दिल्ली के राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से कई नामी कोचिंग सेंटर्स सवालों के घेरे में हैं। सवाल इसलिए कि इनमें से ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस बेसमेंट में चलाई जा रही हैं, जो नियमों के हिसाब से सही नहीं है। राउस आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी ने कई कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की है और उन्हें सील कर दिया गया है। इस लिस्ट में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाला कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस भी शामिल है। संस्थान के 2 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। तैयारी कर रहे छात्र दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्य कीर्ति और उनके जैसे दूसरे शिक्षकों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। कुल मिलाकर विकास दिव्य कीर्ति चर्चा में है। हालांकि मंगलवार 30 जुलाई को घटना के 3 दिन बाद विकास दिव्य कीर्ति ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। बहरहाल इस पूरे मामले में एक व्यक्ति जिसकी चर्चा विकास दिव्य कीर्ति से ज़्यादा होनी चाहिए थी, शायद नहीं हो रही। इस व्यक्ति का नाम है अभिषेक गुप्ता, उसी राउस आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक जिसके बेसमेंट में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मृत्यु हो गई। तो कौन है अभिषेक गुप्ता? अभिषेक गुप्ता फरवरी 2009 से राउ कोचिंग संस्थान के सीईओ और मालिक हैं। इससे पहले उन्होंने 2004 से 2006 तक वॉटसन वाइट में एनालिस्ट के रूप में काम किया और फिर 1 साल के लिए वैल्यू सर्व में भी काम किया। अभिषेक गुप्ता ने 2007 से 2008 तक जोन्स लैंगलासली में भी काम किया है। अभिषेक हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं। उनकी पढ़ाई दिल्ली से हुई है। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने 1988 से 2001 के बीच दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। अभिषेक गुप्ता ने 2001 से 2004 के बीच शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी से स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। अब आपको राउस आईएएस स्टडी सर्कल के बारे में भी बताते हैं। राउस आईएएस स्टडी सर्कल की शुरुआत 1953 में हुई थी, यानी कि 70 साल पहले। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्थित होटल पैलेस हाइट्स के एक छोटे से कमरे में स्टूडेंट्स पढ़ते थे और इन्हें पढ़ाते थे डॉक्टर एस राव। इन्होंने इस कोचिंग की स्थापना की थी। शुरुआत में एस राव पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे, फिर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने लगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने भी राउस आईएएस स्टडी सर्कल में ही यूपीएससी की तैयारी की थी। उन्होंने साल 1972 में यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था। सुब्बा राव ने हाल ही में राव कोचिंग के एक कार्यक्रम में शिरकत भी की थी और छात्रों से अपना अनुभव साझा किया था। 1986 में डॉक्टर राव के एक सहयोगी वीपी गुप्ता ने कोचिंग की कमान संभाले और 20 साल से ज़्यादा समय तक इसे आगे बढ़ाया। साल 2009 में वीपी गुप्ता के दामाद अभिषेक गुप्ता संस्थान के सीईओ बने। बताते हैं कि इसके बाद कोचिंग सेंटर में बड़े बड़े बदलाव हुए। अन्य कोचिंग सेंटर से कंपटीशन बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूट की रीब्रांडिंग की गई, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया। राव कोचिंग ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जिसके तहत कुछ छात्रों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं और हर ग्रुप को एक टीचर असाइन किया जाता है। हर टीचर पूरे साल अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स पर ही फोकस करता है। साल 2010 से राव कोचिंग में हुए बदलाव संस्थान के काम भी आया और 2014 में कारोबार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। देखते ही देखते संस्थान देश के सबसे चर्चित कोचिंग संस्थानों में से एक बन गया। इस समय दिल्ली और बेंगलुरु में इसकी कई ब्रांचेस चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल भी राव ने बड़ी सफलता पाई थी। साल 2023 में हुआ यूपीएससी एग्जाम्स संस्थान के 281 स्टूडेंट्स ने पास किया था। टॉप 20 स्टूडेंट में से 9 राव के थे। टॉपर भी इसी संस्थान से ही निकला था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी अभय। मैं हूं दिव्यांशी सुमरा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।